तो अभी मैं हाथ के ऊपर करवाने लगी हूँ। आप देखिएगा हाथ के ऊपर के लिए बता भी चुके हैं, दोबारा एलैबोरेट करवाऊँगी कि हाथ का क्या क्या फ़ायदा है और कौन कौन सी नर्व्स पे लगवानी चाहिए। तो मैं तो आपके सामने लगवाऊँगी, ये देखिए जी। और इस पॉइंट पे क्या आएगा? इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन 4 या हगू। ये अगर आपके कोई डाइजेशन के इश्यूज हैं, मुझे ये बताएं, आपको फील हुआ? फील भी हुई नीडल? आपने पहले भी लगवाई थी? फील हुई थी। फील हुई थी, अभी फील हुई है आपको? नहीं। ये थोड़ा सा एरिया हैवी होता जाएगा कि यहाँ पे ब्लड फ्लो और वो एनर्जी फ्लो जो है वो इम्प्रूव करेगा। अच्छा, ये जो आपने प्लास्टिक की एक प्रेशर जो पॉइंट लिया गाइड, इसको हम उससे उस गाइड से मुझे बिल्कुल पेन नहीं, बिल्कुल नहीं फील होती। ठीक है, ऑपोजिट साइड पे। अच्छा, दोनों तरफ। अच्छा, और मेक श्योर जब आप भी लगवाएं तो जो गाइड है ना इसके थ्रू लगवाएं, क्योंकि मुझे वाकई फील नहीं हुआ और ये सही था। और ये हैवी क्यों होना है इसके, मतलब इसका क्या होता है? ये होने शुरू हुई है जी, हैवी होगा कि वहाँ पे जो न्यूरो ह्यूमरल चेंजेस हैं वहाँ पे ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है, तो उसकी वजह से। बस ये दो लग रहे हैं मुझे? जी, दो लग रहे हैं। और हाथ में कहीं और लगता है तो कुछ? यूजुअली यहाँ पे हम लगाते हैं ये जो साइड हेडेक्स के लिए, या उन लोगों में जिनमें कान में शांशा या सुनाई कम दे रहा हो। मुझे कम सुनाई दे रहा है इस तो अच्छी बात है ना, बुरी बातें कम सुननी चाहिए। हाँ, बुरी तो मैं तो अच्छी भी सुनने के कुछ जोगी नहीं रही बेचारी। कोई कॉल आती है तो मैं चीखती रहती हूँ, क्या कह रहे हो, क्या कह रही हो? तो मैं प्रिक करता हूँ। हाँ, एक कर दें मुझे इस वाले कान में ना, जहाँ पे मुझे ये लगा है टॉक बैक है ना, IFB लगी है। ये जो IFB वाली कहानी है ना, ये जब ब्रेक के लिए चीखते हैं तो ऐसा चीखते हैं आपकी सोच भी नहीं होगी। जैसे कोई चोर को भगाने के लिए पुलिस का बताते हैं ना, पुलिस आ गई, ऐसे भगाते हैं। That's it. वाह, बिल्कुल फील नहीं हुआ। फील भी नहीं होगा, ये आपकी हेडेक्स के लिए। और ये कान में भी कान का जो शोर है वो बेहतर हो जाएगा। ओ भाई, मैं बहरी नहीं हूँ, उस पर कोई थंबनेल ना लगा देना नीचे, फिजा ने अपने बहरेपन का इलाज करवा दिया। मेरी टीम पता नहीं क्या है, मेरे साथ ही मुनाफकत करती है। कभी किसी मेरे गेस्ट के लिए कुछ नहीं लिखेगी, मेरे लिए सबसे पहले लिख देगी। That's it. ओके, अच्छा, ये कान पे जाके और ये दोनों साइड हेडेक्स जो हैं आपको टेम्पोरल या सुनाई देने के मसाइल हैं, लेकिन ये पॉइंट हम रात में अवॉइड करते हैं क्योंकि ये ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है, तो आपको नींद ना आने का इशू हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तभी आपको पता चलेंगी अगर आपने थोरो ट्रेनिंग और थोरो सिस्टम से गुजरे हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि किसी ने किसी साहबा को करते देखा और उठा के शुरू कर दिया, क्योंकि रेगुलेशंस उस तरह से नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है आपकी ऑडियंस से कि काइंडली जहाँ भी आप जाएं किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, मेक श्योर करें, उनसे ये पूछें कि जी आपकी ट्रेनिंग, आपकी क्रेडेंशियल्स और वो सारा, ताकि आपको पता हो कि आप पैसे भी स्पेंड कर रहे हैं और ट्रस्ट कर रहे हैं जिसके पास जा रहे हैं, तो एटलीस्ट प्रॉपर्ली क्वालिफाइड हो। अच्छा, ये एंटी एजिंग के लिए भी काम करता है, आपको पता है? अगर आपको एजिंग का इशू है, आपको व्रिंकल्स का इशू है, आप अपनी एज को कम दिखाने के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए आप इसमें एजिंग के लिए भी अपना ये एक्यूपंक्चर करवा सकते हैं। एजिंग के कौन से पॉइंट्स होते हैं जिस पे काम करता है ये? एजिंग में जनरली हम कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें स्टमक 36 है। बेसिकली इसका इफ़ेक्ट जो एंटी एजिंग इस तरह से आता है, जो इमीडिएट इफ़ेक्ट आता है जब भी हम किसी भी एक्यूपंक्चर पॉइंट को प्रिक करते हैं या प्रेशर देते हैं, बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। एंडोर्फिन्स फील गुड केमिकल्स हैं, ये आपका हार्ट रेट काम डाउन करते हैं, आपकी जो ब्रेन में स्ट्रेस टाइप वेव्स, बीटा वेव्स हैं, उनको काम डाउन करते हैं। आपका जब ये सारी चीज़ें इंप्रूव करेंगी, आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है, आपकी जो बोल हैबिट्स हैं वो रेगुलर होती हैं। तो वो जो स्ट्रेस की वजह से कॉन्टीन्यूसली बॉडी पे स्ट्रेन होता है और बॉडी एक्सेलरेटेड एजिंग कर रही होती है, तो वो ना सिर्फ स्लो डाउन होगा बल्कि आप रेगुलर सेशन लेंगे तो ये रिवर्स भी होता है। अच्छा, ये फेस पे करते हैं आप? जी, फेस पे भी होता है और बॉडी पे भी पॉइंट्स हैं, एक पूरा होलिस्टिक सिस्टम है। ओके, और ये कितनी देर का प्रोसेस होता है? ये मतलब यूजुअली 12 to 15 सेशंस, once or twice a week। वाओ। अच्छा, और इसके अलावा जो आप शुगर के लिए बता रहे थे, तो शुगर के लिए पॉइंट्स लेकिन में जी शुगर्स के लिए डायबिटीज़, खासकर जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, मैं टाइप 1 डायबिटीज़ की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, जिसकी बेसिक वजह जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन की कमी नहीं होती। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो ये है कि बॉडी इंसुलिन तो नॉर्मल प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन वो रिसेप्टर जिनके साथ ये जाके अटैच होती है और शुगर लेवल को मेनटेन करती है, वो उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो एक्यूपंक्चर एंडोक्राइन इफेक्टिव है
है, और वो पॉइंट खासकर स्प्लीन 6 है, स्टमक 36 है, लार्ज इंटेस्टाइन 10 है, ये वो पॉइंट्स हैं जो इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है उसको इम्प्रूव करते हैं। आपका जो ग्लाइसीमिक लेवल्स हैं वो अगर अनकंट्रोल्ड हैं वो कंट्रोल होते हैं, और उसके साथ हेल्दी लाइफस्टाइल। मेरे इस वाले ऑक्यूपेंचर को क्लोज कीजिएगा, इसको मैं एक चीज़ दिखा, नहीं आपने ये क्लोज कैमरे पे कीजिएगा, ये दिख रहा है, आप ये देखिएगा, ये मैं ये वाली उंगली हिला रही हूँ सिर्फ, थोड़ा सा खोलिए, थोड़ा फ्रेम खोलिए, मुझे फिंगर दिखानी है अपनी, ये वाली फिंगर, सेंटर वाली फिंगर हिला रही हूँ, यू सी, तो वो मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब कि मुझे ऑक्यूपेंचर सही लगा है, और जिस वेन के हिसाब से उन्होंने जिस वेन को हिट किया है वो वेन वहाँ पे बोल भी रही है। इसी तरह मेरे सारे ऑक्यूपेंचर किसी ना किसी वेन के साथ अटैच हैं और वो मूवमेंट पे बोल रहे हैं, इसका मतलब सही वेन पे उसने जाके इफेक्ट, सही नब्स पे हाँ जाके उसने इफेक्ट किया है, काम किया है, अदरवाइज वो सिर्फ गोश्त पे नहीं लगा। इसलिए कहते हैं सही ऑक्यूपेंचर सही बंदे से कराएं, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ये ऑक्सीपिटल हेडेक है, ये जो बोन है, जो ये प्रोमिनेंस है, ये बोन है, इसके नीचे ये सॉफ्ट जगह है, और अगर आप मैं इसको प्रेस करूँगा तो इनको टेंडरनेस पेन, ये जगह जी पेन हो रही है ना आपको, ये मोस्टली हम सब लोगों के टेंडर हैं, और हम कहते हैं कि जी ना लाशौरी तौर पे भी इस जगह को प्रेस करते रहते हैं। ठीक है जी, ये मैंने वहाँ पे गाइड को रखा, और ये विद अ जेंटल प्रिक, क्या आपको नीडल का इंसर्शन फील हुआ? सच अ ब्यूटीफुल टेक्निक कि आप अब उसको जितनी सेफ डेप्थ है वहाँ तक जाके इसको आप मैनिपुलेट करके, और 20 से 30 मिनट्स का सेशन होता है, दैट्स इट। और इसी तरह अगर यही पॉइंट हम अपोजिट साइड पे भी लगाएं, और शर्त ये है कि आपने स्टेराइल नीडल्स यूज़ करनी है। ओके। और हर दफ़ा हर पेशेंट के लिए जिसके पास करवा रहे हैं उनको बोलें कि आप हमारे सामने ओपन करें, आपके सामने ओपन करें, ताकि किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो। इसी तरह अपोजिट साइड पे ये आपने बोन फील की, और उसके नीचे ये पॉइंट है जो टेंडर है, यहाँ पे आपने गाइड को प्लेस किया, एंड विद अ जेंटल, क्यों जी महसूस भी हुआ है मुझे ये बताएं? नहीं आपको फील भी नहीं होता। तो दिस इज सच, और 15-20 मिनट्स हम रहने देंगे। अच्छा। और इसमें एक केयर जो मैंने बताई कि एक पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए, और दूसरा बिल्कुल खाली पेट नहीं होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि इसका नेचुरल इफेक्ट है एक्यूपंक्चर का कि ये हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर लेवल लो करता है। अच्छा। तो ऑलरेडी अगर आपका शुगर लेवल लो साइड पे, आप फास्टिंग कर रहे हैं या सुबह का खाया हुआ है, तो बेहतर है कुछ खा पी के फिर ये सेशन करवाएं। इट वर्क्स फॉर शुगर पेशेंट्स एज वेल? डेफिनेटली एंडोक्राइन इफेक्टिव पॉइंट्स हैं, स्प्लीन 6 है, और पॉइंट्स हैं जिनसे जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ना सिर्फ उसका कंट्रोल बेहतर होता है, बल्कि जो इतनी उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें न्यूरोपैथीज़ हैं, रेटिनोपैथीज़ हैं और इश्यूज़ हैं, वो सारे के सारे रिवर्स होते हैं। वंडरफुल, ये तो हमें नहीं बताया था। चलें, ये तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। साथ तो दिस इज़, आप देख सकते हैं कि जी कितना मासूम सा, और कोई पेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ये जो पट्टे चढ़ जाते हैं इधर जी, उसके लिए भी हम ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनके लिए हम मुख्तलिफ एरियाज़ पे एक्यूपंक्चर की खूबसूरती ये है कि एक्यूपंक्चर के एक तो अपने स्पेसिफाइड पॉइंट्स हैं जो 380 हैं, और उसके अलावा अगर कहीं पे कोई ट्रिगर है, कहीं पे वो बैंड टाइट हुआ हुआ है, तो आप वहाँ पे भी उसको भी रिलीज़ कर सकते हैं। वेरी नाइस, ये तो बहुत ईजी है।